अस्सलाम वालेकुम। होप सो एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली डेटा के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। कॉमनली अगर हम देखें एज ए सब्जेक्ट, एज ए साइंस, एज ए डिसिप्लिन, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? डेटा होता है। व्हाट इज़ डेटा? आपने अगर समझना है कि एक कंट्री या एक जो फैमिली है, एक ख़ानदान जो है, एक घर है, वो खुशहाल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम किस बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि वो घर जो है वो खुशहाल फैमिली है, या फिर एक मुल्क जो है वो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है? ये हमें कौन बताता है? हम डेटा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा देखते हैं जो एक कंट्री का है, एक घर का है, तो वो निकालते हैं। उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये जो कंट्री है दैट इज़ डेवलप्ड, और एक घर जो है वो खुशहाल है। यानी एक घर में कितने अफराद हैं, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने, ख़वातीन कितने हैं, और फिर हर कोई कितना कमाता है, और ये सारा डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं फिर उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। और भी फैक्टर्स हैं लेकिन शॉर्टली, और मुल्क का भी यही होता है कि उसके इकोनॉमी को देखते हैं, उसके जो डिफेंस हैं उसको देखते हैं, और बाकी चीज़ें, उनकी पॉपुलेशन को देखते हैं, उसकी बजट को देखते हैं, उनके जो जीडीपी है उनको देखते हैं। ये सारा डेटा निकाल कर हम कहते हैं कि एक जो मुल्क है, कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड है, या फिर मतलब कोई भी जो रैंक करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डेटा होता है। अब डेटा को और मज़ीद आसान अगर समझें तो ये जो वर्ड यूज़ होता है डेटा या फिर स्टैटिस्टिक्स, जो थोड़ा सा इंग्लिश को मतलब फिर यूज़ करते हैं, अच्छे अल्फाज में यूज़ करते हैं या फिर वो समझते हैं, तो वो ज़्यादातर डेटा की जगह स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ होता है बल्कि। तो एक कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स क्या है? मींस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, और कितने स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, कितने नॉन रेगुलर हैं, बोर्ड्स में उनकी क्या पोजीशंस आती हैं स्टूडेंट्स की। तो ये हम डेटा निकाल कर देखते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, नहीं है, उनके स्टूडेंट्स के क्या एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारे डेटा के ऊपर जो हम डिसाइड करते हैं, या फिर मतलब हम इसको कहते हैं कि कॉलेज का जो स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छा है, बुरा है, इस बेसिस पर हम उसको स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा कहते हैं। अब जब हम एज अ डिसिप्लिन देखते हैं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सो एज अ डिसिप्लिन, एज अ साइंस, एज अ सब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो वो बेसिकली 4 चीज़ों का नाम है। फर्स्ट इज द कलेक्शन, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज एनालिसिस, फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? नतीजा निकालना। अब बारी बारी देखते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम 5 स्टूडेंट ले लेते हैं, एक का नाम ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी और एक का ई है। अब उसने सब ने एक टेस्ट दे दिया है फॉर एग्जांपल कॉलेज में एडमिशन का। तो अब हम कैसे नतीजा निकालेंगे कि कौन सा स्टूडेंट बेहतरीन है, या उसके जो है कोई उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट 5 लड़कों ने दिया है, कौन सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट का डेटा कलेक्ट करेंगे, सबसे हर एक से पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने, आपके आपके 5 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो जब हमने सबसे पूछा, ए के फॉर एग्जांपल मार्क्स आ गए 85, बी के आ गए 92, सी के आ गए 78, डी के आ गए 90, ई के आ गए 88। अब जब हमने इसको अरेंज किया है, सबसे पहले तो हमने पूछा, तो इसको बोलते हैं कलेक्ट करना। अब ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल बेसिकली क्या बता रहा है? इसको हमने एक अरेंज किया है, एक हमने उसको एक प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट किस शक्ल में किया है? टेबल की शक्ल में किया है। तो इस टेबल की शक्ल में लिखना, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन सेकेंड स्टेप हो गया। हमने सबसे पूछा, कलेक्ट किया और उसको प्रेजेंट कर दिया टेबल की शक्ल में। तो ये टेबल की शक्ल में लिखना बेसिकली क्या है? इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेबल हैं,
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम प्रेजेंटेशन को देखेंगे। फिलहाल हम जो है टेबल को देख रहे हैं कि टेबल में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। अब तीसरा जो स्टेप आता है वो एनालाइज का है, एनालिसिस का है। तो एनालिसिस का क्या मतलब होगा? एनालिसिस का ये मतलब होता है कि हम कोई स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हम मीन, मोड, मीडियन या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, वो चीज़ें अभी उनमें नहीं पढ़ते हैं, वो लगाते हैं तो उसको एनालिसिस कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। लेकिन अब चूँकि बेसिक हैं तो हम परसेंटेज से शुरू करते हैं कि हम सबका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालना बेसिकली मैथ्स या स्टेट्स की लैंग्वेज में उसको एनालाइज करना बोलते हैं। अब परसेंटेज हर एक का निकालेंगे, 100 में से उन्होंने कितने लिए हैं। तो जब हम परसेंटेज का फार्मूला सबको आई थिंक कॉमन वन, एवरीवन नोज व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो 85 100 में से उन्होंने लिए तो 85% हो गया। अब हम एक और कॉलम बनाते हैं परसेंटेज का, तो उसमें हर एक स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज लिए वो लिखा है। ए का 85% है, बी का 92% है, सी का 78% है, डी का 90% है। अब कोई भी बता सकता है कि सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कौन है? दैट इज बी। क्यों? 92% मार्क्स लिए। सो दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने कलेक्ट किया कितने मार्क्स लिए सब ने 5 स्टूडेंट में से, उसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने में, देखने में, लिखने में, आगे नतीजा निकालने में। टेबल अगर 5 स्टूडेंट आप ना भी बनाते हैं तो आसान है, हम देख सकते हैं। लेकिन अगर सैकड़ों की तादाद में हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, तो टेबल की शक्ल में फिर लिखना आसान हो जाता है। आगे से हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो टेबल की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में, चार्ट की शक्ल में लिखना फिर जो है वो आसान रहता है। तो हमने उसको प्रेजेंट किया, फिर उसको जो है एनालाइज किया, मीन परसेंटेज निकाला। कुछ और भी कर सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम आगे पढ़ेंगे। तो वो निकाला, वो मैथमेटिकल टूल अप्लाई किया, फिर हमने एक नतीजा निकाला, कंक्लूड किया, इंटरप्रेट किया। उसको हम कहते हैं, इन चार को जब मिलाकर कहते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मींस अब हम डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। A branch of mathematics in which we study the collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data या data। numerical data क्यों कहते हैं? क्योंकि ये numbers की शक्ल में होता है। numbers